सोचिए रंगों का त्योहार होली, लेकिन रंग गुलाल के नहीं बल्कि खौफ के हों। आज हम एक ऐसी ही कहानी में चल रहे हैं, रामगढ़ की कहानी, जहाँ की हवा में आज भी एक रात की चीखें गूंजती हैं। एक ऐसी रात जब जश्न मातम में बदल गया। चलिए उस रात के अंधेरे में झांक कर देखते हैं। ये शब्द कहानी के आखिर में नहीं कहे गए थे। नहीं, ये तो उस खौफनाक रात के ठीक बीच के हैं। पर ये सब समझने के लिए कि ऐसा हुआ कैसे, हमें कहानी की शुरुआत में लौटना होगा, उस वक्त जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है विक्रम से, जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए अपने पुश्तैनी गांव लौटता है। उसे क्या पता था कि वो सुकून के नहीं बल्कि एक पुराने अभिशाप के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दिल्ली की भीड़, ऑफिस का स्ट्रेस, इन सब से थक हार कर विक्रम ने सोचा कि इस बार की होली रामगढ़ में मनाते हैं। उसे लगा था कि गांव की मिट्टी की खुशबू और बचपन की यादें उसकी सारी थकान मिटा देंगी। पर वो कितना गलत था। गांव में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। त्योहार का माहौल था, पर गांव में एक मौत जैसा सन्नाटा फंस रहा था। हवा में सूखी लकड़ी के जलने की एक तीखी, अजीब सी गंध थी। और तो और उसका बचपन का दोस्त सोहन, उससे मिलकर खुश होने के बजाय उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर दिख रहा था। घर के पुराने रखवाले रामदीन काका ने उसे गले तो लगाया, पर उनकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। उनके ये शब्द एक सीधी सीधी चेतावनी थे, एक गहरी सच्ची चेतावनी, जिसे विक्रम ने उस वक्त पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब कहानी आ पहुंचती है होलिका दहन की रात पर। वो रात जब गांव का अजीब सा माहौल एक खौफनाक सच्चाई में बदलने लगा और अशुभ संकेत एक एक कर सामने आने लगे। और यहीं पर खुलता है रामगढ़ का वो गहरा, काला राज। काका बताते हैं कि ये कोई मामूली होली नहीं है। कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि अमावस की काली रात और होलिका दहन एक ही साथ पड़ रहे हैं। और गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो बुरी आत्माएं जाग उठती हैं अपनी होली खेलने के लिए। होलिका दहन के लिए जब सब इकट्ठा हुए तो वहां कोई जश्न का माहौल था ही नहीं, बल्कि एक अजीब सा दबा हुआ डर था। ढोल की आवाज में भी कोई उल्लास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। विक्रम की नजर भीड़ से अलग खड़ी एक बूढ़ी औरत माई पर पड़ी, जो बस जलती आग को घूर रही थी। और वो आग, उसकी लपटें भी अजीब थीं, पीली नहीं बल्कि गहरी नीली और खून जैसी लाल। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई माई की कांपती हुई आवाज गूंजी। उसके शब्द एक भविष्यवाणी की तरह थे, जो वहां खड़े हर किसी के दिल में खौफ भर गए। हवा में घी की नहीं, खून की गंध थी। आग की लपटें जैसे ही और ऊंची उठीं, हवा के एक झोंके के साथ एक ठंडी सी फुसफुसाहट सिर्फ विक्रम के कानों में पड़ी। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो, पर वहां कोई नहीं था। ये एक सवाल था, एक न्योता था, एक ऐसे खेल का जिसमें बाजी जान की लगने वाली थी। होली की सुबह हुई और रात का डर जैसे दिन के उजाले में कहीं छिप सा गया, लेकिन खतरा टला नहीं था, बल्कि अब वो और करीब आ रहा था, क्योंकि अब वक्त था उन चेतावनियों को तोड़ने का। घर से निकलते वक्त काका ने विक्रम से 3 कस्में लीं, या यूं कहें कि 3 नियम दिए जो उसकी जान बचा सकते थे। पहला, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। दूसरा, बंजर या कुएं की तरफ भूल कर भी मत जाना। और तीसरा, अगर कोई पीछे से बुलाए तो पलट कर मत देखना। ये तीनों नियम जिंदगी और मौत के बीच की एक पतली सी लकीर थे। लेकिन कहते हैं ना, होली का रंग, भांग का नशा और ऊपर से दोस्तों की जिद, इन सब ने मिलकर विक्रम का दिमाग घुमा दिया। जब उसके दोस्तों ने उसी बंजरिया कुएं के पास बने भूताहा खंडहर में जश्न मनाने का प्लान बनाया, तो विक्रम काका की दी हुई हर कसम भूल गया। और फिर उसने मजाक में वो शब्द कह दिए जो असल में एक दावतनामा बन गए, अपनी और अपने दोस्तों की तबाही के लिए एक खुला निमंत्रण। बस इसी एक पल ने उन सब की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां दोस्तों का मजाक एक जानलेवा हकीकत में बदलने वाला था। वो खंडर, वो रात और वो कभी न खत्म होने वाला आतंक। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अभी पार्टी शुरू ही हुई थी कि उनका दोस्त रवि अचानक गायब हो गया। एक पल यहीं था, अगले पल जैसे हवा में घुल गया।
उसे ढूंढने के लिए सुरेश खंडर के अंधेरे में चला गया और फिर अंदर से एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें दर्द से ज्यादा खौफ था। जब विक्रम और अमित अंदर भागे तो सामने सुरेश खड़ा था, पर वो अब सुरेश नहीं लग रहा था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस एक सफेद खालीपन। और वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, होली नहीं खेलोगे? वो जैसे ही घबराकर भागने के लिए पलटे तो देखा दरवाजे पर रवि खड़ा था। उसका शरीर एक अजीब से एंगल पर मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई हों, पर वो जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। अब भागने के सारे रास्ते बंद थे। अब जान बचाने का बस एक ही रास्ता था। विक्रम और अमित ने एक टूटी हुई खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही अमित कूदा, एक काली परछाई ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे वापस उस अंधेरे में खींचने लगी। वो किसी तरह छूटकर बिना पीछे देखे गांव की ओर बेतहाशा भागे। वो हाफते हुए गिरते पड़ते किसी तरह गांव तो पहुंच गए, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो खंडहर के खौफ से भी ज्यादा डरावना था। गांव की गलियों में लोग होली तो खेल रहे थे, पर ये कोई जश्न नहीं था। कोई शोर नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बस एक अजीब भयानक खामोशी थी। धुंधले चेहरे खाली आंखों से एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे, वो भी बिना किसी आवाज के। ये इंसानों की नहीं, ये भूतों की होली थी। और तब काका ने कांपती हुई आवाज में उस अभिशाप का सच बताया कि उन्होंने बंजरिया कुएं की छलावा मंडली को जगा दिया है। ये उन भटकती आत्माओं का झुंड है जो धोखे से मारे गए थे, और अमावस की होली पर ये जागते हैं और नए शिकार को अपने साथ मिलाकर अपनी गिनती बढ़ाते हैं। रवि और सुरेश मरे नहीं हैं, वो अब उसी छलावा मंडली का हिस्सा बन चुके हैं। घर के चारों तरफ नमक और सरसों का घेरा उन्हें शारीरिक रूप से तो बचा रहा था, पर मानसिक तौर पर वो हमेशा के लिए उस खंडहर में कैद हो चुके थे। विक्रम और अमित को ये एहसास हो चुका था कि वो बच तो गए, पर अपने ही दोस्तों को हमेशा के लिए उन भटकती आत्माओं के हवाले कराए हैं। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर वो खंडहर आज भी वहीं खड़ा है। रवि और सुरेश आज भी वहां हैं, अगली होली का इंतजार कर रहे हैं। सवाल बस एक है कि वो इंतजार किसका कर रहे हैं।